दौलतमंद बनाने की बजाय बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को दौलत देना चाहते हैं, शोहरत देना चाहते हैं। ओ भाई जी, बच्चों लिए सब कुछ खरीदा, लेकिन आप दौलत और शोहरत और उनका म्यार और उनका मुकाम बढ़ाते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं और वो उस मुकाम, उस म्यार पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, अगर आप उनको लश्करों का खुदा दे देंगे, उनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, उनका म्यार भी बढ़ जाएगा और उनका मुकाम भी बढ़ जाएगा। हालेलुया। अजीजों, मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। आए खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इमसाल 8वां बाब और हम उसकी 31 आयत का मुताला करेंगे। कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत बात जो हमें आज मिलती है, जो हमारी जिंदगियों को ताजगी देगी। अजीजों, लिखा है आबादी के लायक जमीन से, आबादी के लायक जमीन से शादमानी थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। आज का हमारा मजमून जो है, इंसान के साथ खुदा की मोहब्बत। मजमून क्या है? इंसान के साथ खुदा की और मोहब्बत के तल्लुक से हम चंद बातें खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सीखें जो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और लिखा है आबादी के लायक जमीन से शादमानी थी और खुदावंद फरमाते हैं और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। सोबत का लफ्ज़ी मतलब दोस्ती, फेलोशिप, याराना, रुफाकत। अजीजों, जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ठंडे वक्त में उसके साथ बातें करने, मुलाकात करने आते। दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी और जो दोस्ती का इस कदर गहरा रिश्ता था कि आदम से नाफरमानी होगी और गुनाह हो गया, जिसकी वजह से वो खुदा की हजूरी से हट गया और खुदा की हजूरी में नाफरमानी करके उसने खुदा के हजूर से इस कदर खुदा को रंजीदा कर दिया कि खुदा को उसे बागियदन से निकालना पड़ा। अजीजों, हम इस बात पर गौर करते हैं कि दोस्ती और मोहब्बत और फेलोशिप और रफाकत जो होती है, उसमें खूबसूरत बात होती है, जिसकी वजह से जो दोस्त बिछड़ जाता है उसके लिए फिर जो अच्छा दोस्त है वो इस बात के लिए लगा रहता है कि मेरी फिर इसके साथ दोस्ती हो जाए, रिश्ता कायम हो जाए। अजीजों, खुदा जो है वो मोहब्बत का मंबा है। दुनिया की मोहब्बत तो अजीजों गर्ज की होती है, लेकिन खुदा के अंदर अगापे मोहब्बत है। खुदा के अंदर वो मोहब्बत है जो ना खत्म होने वाली है। खुदा ने मोहब्बत के तकाजे से ही इंसान के लिए बहुत से ऐसे वसाइल और जराए पैदा किए ताकि ये जलावतन न रहे, ये
हाँ, गुनाह में ना मर जाए, ये अपनी लापरवाहियों सुस्तियों में ना मर जाए। खुदा वक्तन फवक्तन अपने नबियों को, अपने बरगजीदों को, अपने मुकद्दसों को भेजता रहा ताकि जो उसका बिछड़ा हुआ और निकाला हुआ वो बेटा फिर वापस आ जाए। अजीजों, इसीलिए लिखा है, मेरी खुशनुदी बनी आदम के सोबत में थी। खुदा की खुशी जो है इंसानों की सोबत में है। खुदा इंसानों के साथ बात करना चाहता है, मोहब्बत करता है, वो दोस्ती करना चाहता है। लेकिन अजीजों, इंसान इस कदर खुदगर्ज और नाफरमान और लापरवाह है कि वो खुदा की परवाह नहीं करता। और फिर होता क्या है, वो गुनाह में मर जाता है और वो अपने लिए आखिरत की आग कमा लेता है। अजीजों, खुदा फिर भी मोहब्बत का तकाजा करता है और जो लोग उससे बिछड़ जाते हैं उनको फिर खुदा किसी ना किसी तरीका से अपने पास बुलाना चाहता है और खुदा उनको कुछ सिखाना चाहता है। सो अजीजों, हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से एक और हवाला देखेंगे। मुकद्दस यिर्मयाह यिर्मयाह 13वां बाब है। अजीजों, यिर्मयाह 13वां बाब सुनिएगा। खुदावंद ने, पहली आयत से, खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए कतानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध, पर उसे पानी में मत भुगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा। और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने मुझे फरमाया, किस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर में पर है लेकर उठ और फरात के जा और वहां चट्टान के एक शगुफा में उसे छुपा दे। चुनाचा मैं गया और उसे फरात के किनारे छुपा दिया जैसा खुदावंद ने फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूं हुआ कि खुदावंद ने मुझे फरमाया, उठ फरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म के मुताबिक मेरे हुक्म से वहां छुपा रखा है निकाल ले। तब मैं फरात को गया और खुदा और कमरबंद को उसकी जगह से जहां मैंने उसे गाड़ा था निकाला और देखा कि वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का ना रहा। खुदावंद का कलाम और आज का कलाम आपके लिए है। खुदा आपको सिखा रहे हैं, अगर आप ना लिपटे रहेंगे तो फिर होगा यूं होगा कि आप इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन खुदा मोहब्बत करता है। फिर मैं वही बात करूंगा, खुदा क्या करता है? खुदा मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत का तकाजा है अजीजों, फिर भी जब खुदा ने इंसान के साथ मोहब्बत की और इंसान की जुदाई में अजीजों खुदा की जो है वो चीखें निकल जाती हैं। और कहता है यिर्मयाह 4 बाब की 19 आयत में,
लिखा है, हाय मेरा दिल, मेरे पर्दा दिल में दर्द है, मेरा दिल बेताब है, मैं चुप नहीं रह सकता। खुदा अपने लोगों के लिए चुप नहीं रहता अजीजों। और फिर अगर हम 8वें बाब की 19 आयत का मुताला करें तो वहां पर भी हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। खुदा वहां पर भी एक बात करते हैं, देखो मेरी बिनते कौम के नाला की आवाज दूर के मुल्क से आती है, क्या खुदावंद सिय्योन में नहीं? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना मबूदों से मुझको गज़ब ना किया। उस वक्त भी लोग बनाई हुई मूर्तों के पीछे जाते रहे और खुदा इससे दुख और रंज की हालत में होता है, क्योंकि जो मोहब्बत करने वाला होता है ना, उसका मोहब्बत करने वाला किसी और को देखने या प्यार करने लग जाए तो मोहब्बत करने को वाले को बड़ी तकलीफ होती है। खुदा मोहब्बत करता ना, खुदा मोहब्बत करता, इसलिए खुदा को तकलीफ है। आप मोहब्बत नहीं करते, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी मोहब्बत का तजर्बा नहीं किया। आप तो मोहब्बत करवाते रहे हैं, मोहब्बत का कभी तजर्बा करके देखें। ये तो जिसने मोहब्बत किया उसको पता है कि कैसे मोहब्बत होती है। अगर तुम कहता ना सुनोगे, कलामे खुदा में लिखा है, अगर ना तुम ना सुनोगे तो 17वीं आयत में लिखा है 13वें बाब की, लेकिन अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गुरूर के सबब से खिलवत खानों में गम खाया करेगी। हाँ, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और आंसू बहाएंगी। क्यों? क्योंकि खुदावंद का गल्ला सीरी में चला गया। क्यों रोएंगी? खुदावंद का गल्ला सीरी में चला गया। खुदा के इंसान, खुदा के साथ इंसान की मोहब्बत है, जिसकी खातिर वो खुद जमीन पर आ गया। हत्तल वसा कोशिश की, अपने नबियों को, अपने बरगजीदों को भेजता और लोगों ने उनको कबूल ना किया, और फिर वो उनको ज़ाद ना करवा सके। अजीजों, खुदा मोहब्बत करता है। खुदा क्या करता है? मोहब्बत करता। फिर वो इंसान बनकर जमीन पर आया और उसने इंसानों की खातिर, आपकी खातिर, मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी खातिर उसने दुख उठाया, जिल्लत बर्दाश्त की। उसने हमारे लिए हाथों पांव में कील ठुकवाए, उसने सर पे कांटों का ताज पहना। सुनिएगा, जो लोग टेक लगा के बैठे, टेक अपनी उठा दें। उसने दुख उठाया है, उसने सर पे कांटों का ताज पहना है, उसने जिल्लत उठाई है। वो कोई फरिश्ता बन के नहीं आया। याद रहे कि खुदा के बेटे ने
फरिश्तों का कफारा नहीं दिया। अगर फरिश्ता बनकर आता तो फरिश्तों का कफारा होता। वो कौन बन के आया? इंसान बनकर आया, इंसानी जिस्म लिया और इंसान के जिस्म में आकर उसने हमारी लानतों को उठा लिया। इसीलिए तो वह कहता है, ऐ बाप अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी यह मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। बहुत से लोग इसको इस तरह देखते हैं या सोचते हैं कि वो मौत से डरते थे। नो, वो हमारे गुनाहों का, हमारी नापाकियों का, हमारी नाफरमानियों का प्याला जिससे वो नावाकिफ थे, वो तो आई इसलिए था हमारी रिहाई के लिए। वो तो कहता है मुझे जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी। मेरे अजीजों, वो हमारे गुनाहों की खातिर गुनाह बना। उसको गुनाह का पता नहीं था, उसको पता नहीं था ये गुनाह क्या है। पर उसको, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जान प्यारी थी, आपसे वो प्यार करता था, वो आपकी खातिर वो इंसान बना और दुख उठाया और सलीबी मौत गवारा की। और अजीजों, इंसान का कफारा दिया और फिर अजीजों, इंसानों का कफारा देकर गुनाह से लथपथ हो गया और अजीजों, जब गुनाह उठा लिया तो फिर वो हमारी खातिर मर गया, हमारा बदन लेकर मर गया इंसान को आजाद करने के लिए। मरा कौन? इंसान। लेकिन अगर उसके साथ मुए तो जरूर उसके साथ है जिएंगे भी। अगर उसके साथ मर चुके हैं तो जरूर जिएंगे भी। खुदा नहीं मरता, क्योंकि मौत उस पर गालिब ना सकी और मौत के बंद जो थे उस पर गालिब ना सके, रोमी मोहरे उस पर गालिब ना सकी। सल्तनतों, हुकूमतों के अख्तियार उस पर गालिब ना सके, क्योंकि वो जो अपने कलमे से हर चीज को तख्लीक करने वाला है, सब चीजें उसी के वास्ते पैदा हुई और उसी के लिए वो सब चीजों से पहले। अजीजों, अगर आप का जिसने कफारा दिया है और जिसने आपके गुनाहों को उठा लिया है, अगर आप उससे लिपटे रहेंगे, जिस तरह वो कहता है मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी, अगर आप आज जो आपकी सोबत के साथ जो खुश होता है, उसके साथ गहरी दोस्ती, गहरी मोहब्बत और गहरा रिश्ता कायम कर लेंगे, उससे लिपटे रहेंगे, तो गुनाह बल्कि मौत भी आप पर गालिब नहीं आएगी। और फिर आप कह सकेंगे मुकद्दस पौल की तरह, जिंदा रहना मसीह और मरना नफा, जीऊं या मरूं मसीह का हूं। अजीजों, अगर आप इस बात पर ध्यान करें कि खुदा जो है हमारी कामयाबी, हमारी शादमानी है,
तो आए आज उस मोहब्बत करने वाले से लिपट जाएं, उससे आए आज लिपटे। जिसका कमर से लिपटा रहता है तो वो ठीक रहता है। अगर आप भी रब अल्फाज और खुदाए कादर अब्दियत के बाप सुलार सलामती के शहजादे और मुनजिया दो आलम हाक में कुल साद के कुल अली में कुल जाते अकदस हयात अकदस गैर फानी नादी दाए बराक सरदार काहिन और अजली और अब्दी बादशाह यीशु मसीह के साथ लिपटे रहेंगे तो फिर कामयाबी आपकी हो जाएगी और फिर आपके अंदर कसरत की जिंदगी होगी और फिर वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली है। आज मेरी बहनों अपना रवैया चेंज करें। आज मेरे भाइयों अपने हालात के लिए दुआ करने की बजाय अपनी हालत के लिए दुआ करें। खुदा मेरी हालत बदल दे, खुदा मेरी हालत बदल दे कहें। आज मेरे भाई आप अपने हालात के लिए सालों से दुआ कर रहे हैं। इस साल में आप अपनी हालत के लिए दुआ करें। खुदा मेरी हालत बदल दे, खुदा मेरे बच्चों की हालत बदल दे, खुदा मेरे मियाँ की हालत बदल दे, खुदा मेरी बीवी की हालत बदल दे। जब खुदा हालत बदल देगा हालात ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। हालेलुया। अजीजों, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आप क्या करते हैं? आप दुनिया पर गौर करते हैं। अपने बच्चों को दौलतमंद बनाने की बजाय बहुत से मां बाप अपने बच्चों को दौलत देना चाहते हैं, शोहरत देना चाहते हैं। और भाई जी बच्चों लिए सब कुछ खरीदा, लेकिन आप दौलत और शोहरत और उनका म्यार और उनका मुकाम बढ़ाते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं और वो उस मुकाम उस म्यार पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, अगर आप उनको लश्करों का खुदा दे देंगे, उनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, उनका मियार भी बढ़ जाएगा और उनका मुकाम भी बढ़ जाएगा। हालेलुया। कल मैं एक जनाजे पर था, वहां पर एफडीए के जो वाइस प्रिंसिपल हैं पास्टर तारक वारिस और उनकी वालदा मोहतरमा की डेथ हो गई और वहां पर वो बता रहे थे कि हमारा खानदान एक पसमानदा खानदान था और मेरे माँ बाप अनपढ़ थे और उन्होंने अपनी वो बायोग्राफी बताई कि जो मैंने पहली जॉब की थी वो मैंने खाक रोब की थी और आज मेरे पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, सब कुछ है, हम सारे बहन भाई पढ़े लिखे हैं, पर मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, उन्होंने हमें खुदा दे दिया, हम पढ़ लिख गए। अगर आपके पास खुदा आ जाएगा आप पढ़ लिख जाएंगे, क्योंकि नजरिया चेंज हो जाएगा। फिर आप देखकर नहीं, फिर आसमान के खुदा की तरफ देखकर करेंगे। हमारा मुकाम पस्ती नहीं है, हमारा मुकाम बुलंदी है। अजीजों, बहुत से लोग अपने मुकाम पर, अपने मियार पर निगाह करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मियार पर नहीं, अपने वकार पर निगाह करें, अपने विहार पर निगाह करें। क्या मैं ठीक हूं? बहुत सारे लोगों का रवैया ठीक नहीं होता। हम दुनिया के साथ तो बड़े दयानतदार होते हैं, लेकिन खुदा के साथ बददयानत। दुनिया के साथ हमारा लेन देन बहुत अच्छा होता है, हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के
हजूर हम नाफरमान और बददियानत रहते हैं और बरकत नहीं लेते। जब खुदा की नजरों में दयानतदार बन जाएंगे तो लश्करों का खुदा आपकी नस्ल को जमीन पर बाबरकत और जोरावर बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। और बताना चाहता हूं कि जिस तरह कमरबंद कमर पर रहता है तो महफूज रहता है, और कमर भी उसके साथ महफूज रहती है। खुदा की मोहब्बत में आप अगर उसके साथ रहेंगे, उसमें पस्त रहेंगे, तो फिर दुनिया की ताकत या हालात आपसे ठुकराएंगे भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तूफान आएंगे लेकिन आपको नुकसान नहीं दे सकेंगे। असीसो, आज गौर करने वाली बात है, क्या इंसान के लिए जिसने बहुत कुछ किया, नबियों को भेजा, मुकद्दसों को भेजा, रसूलों को भेजा, फिर वो खुद आया, क्या अगर सोचिए, गौर कीजिएगा, आपका भी वही हाल तो नहीं बन चुका? जिस तरह कोई मालिक अपने पाकिस्तान को ठेके पर देके चला गया था और उसने किया, पहले उसने नौकरों को भेजा, फिर भेजा, पर उन्होंने उनको मारा पीटा और चलते कर दिया, और फिर उसने अपने बेटे को भेजा ताकि मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, ये वारिस है। क्या आप बेटे को कत्ल तो नहीं कर रहे अपनी गुफ्तगू से, अपने अंदाज से? गौर कीजिएगा, जिसके साथ लिपटना चाहते हैं उसको खत्म तो नहीं कर रहे अपनी जिंदगी से, अपनी गुफ्तगू से, अपने खानदान से। आपका खानदान तो बहुत अच्छा है, हम कहते हैं हम खानदानी हैं, हम रूहानी हैं, हमारा बाप ये था, हमारी माँ ये थी। क्या माँ ने किया है? आप गालियां फिर भी देते हैं, आप फिर भी नाफरमानी करते हैं, आप जो फिर भी करते हैं। खुदा की हुजूरी में आने के लिए दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ने के लिए दिल नहीं करता। आप दुनिया की गुफ्तगू में बहन भाइयों को मिलने का तो वक्त आपके पास है, पर लश्करों के खुदा के हुजूर झुकने का वक्त नहीं। क्या खानदान है? हमारे खानदान की पहचान तो खुदा से